हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, विश ए वेरी वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। सुबह के 4:30 बज रहे हैं, तो आपकी जो ये सुबह है वो हेलो एरीन के लास्ट लेक्चर के साथ मैं कराना चाहता था। तो आज स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे हेलो एरीन के केमिकल रिएक्शन में। हमने देखा था कि ये 3 टाइप की रिएक्शन देता है। फर्स्टली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड सेकंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड लास्ट रिएक्शन विथ मेटल। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और जो सेकंड लेक्चर जो आज आपको मिल जाएगा रिएक्शन विथ मेटल, और कुछ नेम रिएक्शन के ट्रिकी वीडियो आपको मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो फर्स्ट चैप्टर था, मैं थोड़ी सी बातें करना चाहता हूं आपसे। वो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम किया। आप सोच रहे होंगे सर इतना ज़्यादा टाइम कैसे लगा एक चैप्टर में, तो आपका सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। तो यार ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर था। आप क्या पढ़े थे क्या नहीं पढ़े थे हमको नहीं पता था, बट अभी आपको ऑर्गेनिक के छोटे छोटे की पॉइंट, छोटे छोटे बेसिक पॉइंट समझाने पड़े इस चैप्टर में, जो कि नेक्स्ट चैप्टर से स्किप कर देने पड़ेंगे, क्योंकि वो सारे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आ चुके हैं। स्टूडेंट्स आप ये भी जानते हैं कि जब कोई पिरामिड बनता है तो उसके बेस में सबसे ज़्यादा ब्रॉडनेस देनी पड़ती है। तो ये बेस हम लोगों ने बना लिया। अब हमको बस तेजी से आगे बढ़ना है, क्योंकि ये जो बेस है ना, इसको बनने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो ऑर्गेनिक का जो फर्स्ट चैप्टर है ये बेस का काम करता है। अब आप देखिएगा बहुत ही जल्दी जल्दी हम लोग ऑर्गेनिक खत्म कर लेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि टाइम क्यों लगा। बात करते हैं स्टूडेंट्स अब आज के लेक्चर की। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि हेलो एरीन क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि जब किसी बेंजीन रिंग में कोई हेलोजन ग्रुप ऐड हो जाए ऊपर, तो उसको हम क्या कहते हैं, हेलो एरीन, या इसी को हेलो बेंजीन कहते हैं। अब हेलोजन ग्रुप में यहाँ कुछ भी लगा सकते हैं, ये सारी बातें आप जानते हैं। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करें, जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये जो होते हैं भैया, ये इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन को खुद से दूर नहीं करना चाहते। ये चीज़ हो गई। यानी कि जब ये इलेक्ट्रॉन को चाहते हैं तो खुद क्या होंगे, खुद पॉजिटिव होंगे, तभी तो निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये खुद क्या होंगे, खुद पॉजिटिव होंगे। यानी कि ये एक पॉजिटिव स्पीसीज है, ये एक पॉजिटिव स्पीसीज है जो कि इलेक्ट्रॉन लविंग होती है। तो पॉजिटिव स्पीसीज का अगर हम आपसे बोले एग्जाम्पल, तो आपके मन में आएगा सर H+ हो गया, Na+ हो गया, Cl+ भी हो गया। अभी हम दिखाएंगे कैसे। तो ये सारी जो स्पीसीज है ये हमारी इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक कोई कंपाउंड या कोई स्पीसीज आकर दूसरे मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस कर दे उसकी जगह से, ऐसे रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। और न्यूक्लियोफिलिक में क्या होता था कि एक स्ट्रांग न्यूक्लियोफिलिक आके वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देता था उसकी जगह से। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल आएगा और वीक इलेक्ट्रोफाइल को उसकी पोजीशन से भगा देगा और उसकी पोजीशन ले लेगा। तो इस टाइप की रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। यानी कि इसकी ऐसी रिएक्शन होगी कि या इसमें से कोई एक इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस करेगा और खुद उसकी जगह ले लेगा। आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हमको एक इन जनरली समझना है। तो ये हम ले लिए हेलो एरीन, ये हमने लिया हेलो एरीन। अब स्टूडेंट्स ये जो हेलो एरीन है, हमको क्या करना है, यहाँ से कोई एक इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ, जैसे आप सभी जानते हैं कि इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन अंडरस्टूड रहते हैं, इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन अंडरस्टूड रहते हैं। अब मान लीजिए कि ये कोई इलेक्ट्रोफाइल है, हम अभी आपको नॉर्मली समझा रहे हैं, और ये आया मान लीजिए यहाँ पे अटैक किया और इस हाइड्रोजन को निकाल दिया, क्योंकि ये हाइड्रोजन भी तो H+ के फॉर्म में है, और ये इलेक्ट्रोफाइल आया इस हाइड्रोजन को निकाल दे, और रिएक्शन कुछ ऐसी हो कि ये जो हाइड्रोजन निकला इसकी जगह पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाए और यहाँ पे ये, तो ऐसे टाइप की जो रिएक्शन मिलेगी वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। अब इसमें देखेंगे आप मोस्टली या तो ऑर्थो पोजीशन पे प्रोडक्ट बने हैं, या तो आपका जो अटैक होगा वो किस पोजीशन पे होगा, पैरा पे, यानी कि यहाँ। अब मन में क्वेश्चन आएगा सर क्यों ऑर्थो और पैरा पर ही इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ। तो इस क्वेश्चन को समझाने के लिए आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना होगा माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पढ़ा था रिजोनेंस स्ट्रक्चर और रिजोनेंस इफेक्ट ऑफ द हेलो एरीन। तो वहां से आपको एक डायग्राम याद होगा। वो डायग्राम ये था कि हम लोगों ने कई सारे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे, किसके, हेलो एरीन के, और एक बनाया था हमने रिजोनेंस हाइब्रिड। अब आप सोचेंगे रिजोनेंस हाइब्रिड क्या है, तो मैंने बताया था कि मोस्ट स्टेबल जो स्ट्रक्चर होता है उसको रिजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को डिलोकलाइज किया था और पार्शियली रूप से दिखाया था। हम लोग ये देखते हैं कि ये ऐसे 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 स्टार्टिंग में रहता है,
बट ड्यू टू रिजोनेंस ये बॉन्ड शिफ्ट करता रहता है ऐसे ऐसे। तो हम इसको क्या डिलोकलाइज में दिखाए थे कि ये जो डबल बॉन्ड है ये घूमता रहता है पूरी बेंजीन रिंग में ड्यूरिंग द रिजोनेंस, और यहाँ पे हमने पार्शियली डबल बॉन्ड दिखाया था, ये भी आपको याद होगा। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते थे, हाइब्रिड, रिजोनेंस हाइब्रिड। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, रिजोनेंस हाइब्रिड। यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर रिजोनेंस में जिसमें सारे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का पार्टिसिपेशन हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रिजोनेंस हाइब्रिड। तो ये स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आया ही होगा कि कहाँ से आया। और आपने ये भी देखा था कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज आता था, यहाँ पे पार्शियली निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव, ये चीज़ भी आपको याद होगी। और क्लोरीन है यार, तो यहाँ पे निगेटिव तो रहना ही चाहिए, बट यहाँ से हमको नहीं मतलब, हमको बस इस 3 पोजीशन से मतलब है। अब देखिए आप एक बात बताइए कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज जो आया ये किस पोजीशन पे है, ये आर्थो पे है, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप के जो बगल वाला होता है वो आर्थो। ओम प्रकाश वाला ट्रिक लगाइए, ओम प्रकाश। तो मेटा पे तो कभी कोई निगेटिव चार्ज है नहीं, ये पैरा पे निगेटिव चार्ज है और ये फिर आर्थो पे, क्योंकि ये भी इसके बगल है। तो देखिए ये आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे हमारा निगेटिव चार्ज है। अब जो ये इलेक्ट्रोफाइल को मान लो इस पर अटैक करना, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा फिर से दिखा रहा हूँ वही चीज़। अब मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, ये हमारा रिजोनेंस हाइब्रिड है, ये हमारा क्या है, हेलोएरीन है, जिसको हमने रिजोनेंस हाइब्रिड के फॉर्म में दिखाया। यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, कैसे, यहीं पे है। इस चीज़ के लिए अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो रिजोनेंस इफेक्ट वाला वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिए, और जो स्टूडेंट्स इसको पढ़ लिए हैं उसको वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये एक रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, यहाँ पे डबल बॉन्ड डिलोकलाइजेशन है, यहाँ पे रिजोनेंस के द्वारा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड टूट बन रहे हैं, इसलिए हमने ऐसे दिखाया। अब क्योंकि आर्थो पोजीशन पे निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पैरा पे, अब अगर इस पे कोई न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराना हो तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग है, यानी कि निगेटिव चार्ज पे जाना चाहता है। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे निगेटिव चार्ज की पॉसिबिलिटी है, यानी कि या तो आर्थो पोजीशन पे, या तो पैरा पे, या तो देन फिर आर्थो पे। तो इस रीजन से माय डियर स्टूडेंट्स ये जो प्रोडक्ट हमारे बनाते हैं, ये जब यहाँ अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ेगा या तो यहाँ जुड़ेगा। इस रीजन से ये आर्थो और पैरा 2 टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं, आर्थो एंड पैरा 2 टाइप के। तो आज हम लोग जितनी भी रिएक्शन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो पढ़ेंगे आर्थो पोजीशन पे एडिशन और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन। तो अब मन से ये क्वेश्चन निकाल दीजिएगा कि सर मेटा पे क्यों नहीं जुड़े, क्योंकि मेटा पे निगेटिव चार्ज है ही नहीं, तो निगेटिव चार्ज जब है नहीं तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कैसे करेगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन कि क्यों आर्थो पैरा पर ही जुड़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर हुआ ना, ये कहाँ से क्लियर हुआ, रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर से। ठीक है, अब हम इसको करते हैं रफ, और ढेर सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बेस पे आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे एक अच्छे ट्रिक के साथ, और कभी नहीं भूलना है, क्योंकि ये जो रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीन। माय डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इनफैक्ट होती क्या है ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन का डिस्कशन हम करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे हैलोजिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका मतलब बता दूं, हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, जहां पे एडिशन ऑफ हैलोजन हो, जहां पे हैलोजन का एडिशन हो, एडिशन ऑफ हैलोजन इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। यानी कि एक ऐसी रिएक्शन, किसकी रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, हेलोएरीन की, जब किसी हेलोएरीन में कोई हैलोजन को ऐड किया जाए तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हैलोजिनेशन। और क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो ये उसी मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। तो हम लोग देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हमको यहाँ पे लेना होगा एक हेलोएरीन, तो यहाँ पे हमने ले लिया क्या, हेलोएरीन। ठीक है, अब इसमें हमको क्या करना है, क्लोरीन या किसी भी चीज का एडिशन जो हैलोजन हो, क्योंकि हैलोजिनेशन है तो हैलोजन का ही एडिशन होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने Cl2 का वो कराया रिएक्शन, और ये जो रिएक्शन होगी माय डियर स्टूडेंट्स ये FeCl3 की प्रेजेंस में होगी। ठीक है, और ये क्या होगा, डिहाइड्रेटेड Fe3। डिहाइड्रेटेड का मतलब जिसमें वाटर हो ही ना, ठीक है ना, या वाटर का अमाउंट रिमूव कर दिया गया हो। अब देखिए ये हमारा हेलोएरीन है, ये हमारा क्लोरीन है, इसमें ऐड होगा, देन ये जो रिएक्शन देगा व्हिच इज कॉल्ड हैलोजिनेशन रिएक्शन। तो आइए देखते हैं ये रिएक्शन कैसे होगी। अगर इस क्लोरीन को हम करना चाहें तो ये क्लोरीन ऐसे हो जाएगा, यही चीज़ है, और एक पे पॉजिटिव एक पे निगेटिव आएगा जब ये टूटेगा। तो ये जो पॉजिटिव वाला सिरा होगा माय डियर स्टूडेंट्स,
ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, बिकॉज ये खुद पॉजिटिव स्पीसीज है। इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए निगेटिव स्पीसीज। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है वो कहाँ पे अटैक करता है, यहाँ पे या तो पार्शियली निगेटिव मिलते हैं, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे। तो वो एक बार या तो आर्थो पे अटैक कर सकता है या तो पैरा पे। अब ये रिएक्शन होगी कैसे, यहाँ पे सब पे हाइड्रोजन अंडरस्टूड है, ये भी आप जानते हैं। तो ये रिएक्शन में क्या होगा, मैं एक रिएक्शन में बता दे रहा हूँ, बाकी सब में आपको दौड़ा के एकदम करना होगा। देखिए क्या करना है, यहाँ पे ये जो क्लोरीन है ये जाएगा, इसके हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल देगा, क्योंकि हाइड्रोजन भी एक पॉजिटिव स्पीसीज है, ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है, और ये क्लोरीन है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल समझ लीजिए। तो ये जाएगा हाइड्रोजन को निकालेगा। तो एक इलेक्ट्रोफाइल को जब कोई दूसरा आके रिप्लेस कर दे उसकी जगह से, तो ऐसे रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। तो वही मैकेनिज्म हमने लगाई। ये क्लोरीन मान लीजिए यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास एक बार यहाँ ऐड हो सकता है, एक बार पैरा पोजीशन पे, क्योंकि मेटा पे तो नेगेटिव चार्ज है नहीं। क्यों नहीं है, मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी। तो अब जो प्रोडक्ट बनते हैं हमारे, वो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, एज इट इज 2 प्रोडक्ट हमको यहाँ पे उतार लेना है। और हमको स्टूडेंट्स यहाँ पे बस मेन प्रोडक्ट से मतलब है, बाकी कुछ नहीं लिखना कि यहाँ पे क्या निकला क्या नहीं। और एग्जाम में आपसे ये वाली क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछता है, हालांकि ये मैकेनिज्म है। अब आप इस पर ध्यान मत दीजिए, बस मैंने आपको ट्रिक बताया कि क्यों इसी पर जुड़ा। अब आपको क्या करना है, बस डायरेक्ट ऐसे रिएक्शन देखना है, और यहाँ पे कुछ ना लगाओ, ये यच वच आपको कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि ये सब अंडरस्टूड है। तो आपको करना क्या है, एक बार यहाँ पे 2 क्लोरीन है ना ऐसे, तो एक बार ये क्लोरीन, ये सब भी नहीं लिखना, एक बार ये क्लोरीन आर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा और एक बार पैरा पे। तो ये कराते हैं अटैक। तो जब आर्थो पोजीशन पे अटैक तो क्लोरीन यहाँ पर जुड़ेगा और एक बार यहाँ पे जुड़ेगा। तो ये हमारा हो गया आर्थो प्रोडक्ट, ये हमारा हो गया आर्थो प्रोडक्ट, और ये हमारा हो गया पैरा प्रोडक्ट। क्वेश्चंस ये बनता है कि सर इसमें कैसे पता करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर है और कौन सा प्रोडक्ट माइनर है। जी हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट इसमें माइनर है और कौन सा प्रोडक्ट इसमें मेजर है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्लोरीन बगल बगल जुड़े हैं, ये देखिए बगल बगल जुड़े हैं। तो ड्यू टू बगल बगल, यानी कि 2 बड़े लोग एक साथ अगर रहेंगे तो झगड़े होने की संभावना ज्यादा है, स्पेस कम है रूम में। और ये अगर दूर दूर रहेंगे तो बैलेंस बना रहेगा, कहते हैं ना थोड़ा दूर ही रहो। तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस है, यहाँ पे रिपल्सन होने लगता है इन दोनों में, जिससे इसकी स्टेबिलिटी कम होती है। बट यहाँ पे इनके बीच में काफी ज्यादा गैप है, ड्यू टू दिस रीजन इट इज मोर स्टेबल। तो अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन आए कि पैरा वाला क्यों ज्यादा स्टेबल होता है, तो आप समझा सकते हैं ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा और ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि बुक में आप लोग देखते थे कि 2 प्रोडक्ट बना, एक आर्थो पे एक पैरा पे, मेटा पे क्यों नहीं बना, ये चीज क्लियर हो गई। और पैरा वाला ही क्यों स्टेबल होता है, ये चीज भी क्लियर हो गई। आइए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, जो कि नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन में आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, HNO3 का एडिशन कराना होता है, HNO3 का एडिशन कराना होता है। बट जो इसका इलेक्ट्रोफाइल होता है वो याद रखिएगा कि NO2 होता है, जो इसका इलेक्ट्रोफाइल होता है वो NO2 होता है। यानी कि जब बेंजीन रिंग में NO2 का एडिशन हो तो ऐसी टाइप की रिएक्शन होगी तो HNO3 से, बट फाइनली ऐड होगा NO2, तो ऐसी रिएक्शन को नाइट्रेशन रिएक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, हमको यहाँ पे एक लेना है हेलोएरीन। तो हमने यहाँ पे लिया एक हेलोएरीन और इसकी रिएक्शन कराई HNO3। बट स्टूडेंट्स ये जो रिएक्शन होती है ये किसकी उपस्थिति में होती है, कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, बोर्ड में कई बार कंप्लीट करने को आई है, तो ध्यान से देखिएगा। हेलोएरीन लिया, उसमें HNO3 की रिएक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, और मैंने बताया बेंजीन रिंग में जोड़ना क्या है, NO2 जोड़ना है। यानी कि इसका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो NO2 है। और NO2 के बारे में हम लोगों ने अभी पिछले लेक्चर में भी पढ़ा कि ये जो नाइट्रो ग्रुप होता है ये भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और वैसे भी पता कि यहाँ ही नेगेटिव चार्ज है। तो इसको भी हम 2 प्रोडक्ट बनाएंगे आर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो आइए देखते हैं कि इसका प्रोडक्ट कैसे बनेगा। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या बना दिया, बेंजीन रिंग और हैलोजन लगा दिया। अब एक पर NO2 यहाँ लगाएंगे जो कि आर्थो पोजीशन हो गया, और जो इसका दूसरा प्रोडक्ट बनेगा उसमें NO2 यहाँ लगाएंगे। क्यों यही लगा, आप समझ गए कि एक आर्थो पोजीशन पे एडिशन कराए, एक पैरा पे। अब आप सोचेंगे क्या सर जरूरी है हम यही बनाएं, यहाँ भी तो बना सकते हैं। तो हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, वहाँ भी बनाएंगे तो आर्थो प्रोडक्ट ही होगा ना, बदलेगा तो कुछ नहीं, बट मेटा पे मत बनाइएगा। तो ये हमारा हो गया आर्थो प्रोडक्ट, ये हमारा हो गया पैरा, यानी कि आर्थो नाइट्रो
हेलो बेंजीन हो गया और ये पैरा नाइट्रो हेलो बेंजीन हो गया। अब आपसे इसमें पूछे कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, तो इसमें भी पैरा होगा। क्यों? सेम वही कॉन्सेप्ट आप लगा देंगे कि दो बड़े ग्रुप यहाँ पे डिस्टेंस पे हैं, स्टेबिलिटी मेंटेन है, बट इसके केस में ये बगल बगल है, ड्यू टू दिस रीजन इट रिपेल टू ईच अदर। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कैसे हेलोजिनेशन हुआ, कैसे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन रिएक्शन क्या है? जब बेंजीन रिंग रिएक्शन करेगी इससे HNO3 से, बट प्रोडक्ट में NO2 जोड़ना है आर्थो और पैरा पे। तो ये रिएक्शन आई होप आपको क्लियर हुई। अब हम दो और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखेंगे, एक सल्फोनेशन और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और ये जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है तुरंत लिख के रख लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में आने वाली रिएक्शन है। तो आइए देखते हैं उसको। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं सल्फोनेशन और फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन और एसाइलेशन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे सल्फोनेशन की। तो सल्फोनेशन रिएक्शन में आपको बस इतना याद रखना है कि SO3H का एडिशन कराना है, यानी कि एक ऐसी रिएक्शन जहां पे बेंजीन रिंग में SO3H को जोड़ना हो। अब SO3H बचा कहां से? आपका H2SO4 से ही ये निकलता है SO3H। अभी हम लोग देखते हैं, तो वहां पर सल्फोनेशन रिएक्शन होगी। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको एक बेंजीन रिंग में हेलोजन जोड़ना है क्योंकि हेलोरीन से करानी है। उसके बाद हमको इसकी रिएक्शन करानी है H2SO4 से, और देन हम हीट देते हैं। ये कंसंट्रेटेड H2SO4 है, ठीक है। और हमने क्या दिया, इसको हीट दिया। तो ध्यान रखिएगा, मैंने कहा कि इसका जो इलेक्ट्रोफाइल के रूप में वर्क करेगा वो SO3H वर्क करेगा, ठीक है। SO3H वर्क करेगा। तो SO3H को हमको एडिशन कराना है। अब मैंने बताया कि जितनी भी रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी वहां पे आर्थो पे नेगेटिव चार्ज है और पैरा पे, तो ये भी सेम प्रोडक्ट देगा आर्थो और पैरा पे। तो इसके जो दो प्रोडक्ट होंगे, अब हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं क्योंकि हमने थीम समझ ली है। तो सबसे पहले हमको दो बेंजीन रिंग में हेलो ग्रुप जोड़ना है। सबसे पहले हम ऐसे लिख लेंगे। अब तरीका क्या है, हमको SO3H जोड़ना है, तो एक बार हम जोड़ देंगे किस पे, एक बार हम जोड़ देंगे आर्थो पर, और एक बार हम जोड़ देंगे किस पे, पैरा पर। तो ये हमारा आर्थो प्रोडक्ट हो गया, ये पैरा। यहाँ पर भी पैरा मेजर है और आर्थो माइनर है। क्यों है, ये सारी चीजें हम क्लियर कर लिए। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके सामने यहाँ पे है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स, अगर बात करें फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की, तो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर द बोर्ड एग्जाम। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो टाइप की रिएक्शन देता है। लिख कर ले लीजिए कि 2021 में इसकी एक रिएक्शन आने ही वाली है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी जो दो टाइप की रिएक्शन है, एक होता है एल्काइलेशन, एक ये देती है एल्काइलेशन, एक ये देती है एसाइलेशन। मैं यहीं पर कवर करवा दे रहा हूँ, ये एक नेम्ड रिएक्शन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एल्काइलेशन हो गया, ये एसाइलेशन हो गया। एल्काइलेशन में आपको क्या जोड़ना है, एल्किल जोड़ना है, CH3 जोड़ना है। एल्काइलेशन में CH3Cl ऐड करना है, जिसमें से CH3 को ऐड करना है, CH3 को निकालना है, क्योंकि जब ये ब्रेक होगा तो ये पॉजिटिव में जाएगा, और सॉरी ये ब्रेक होगा तो ये निगेटिव में जाएगा और ये पॉजिटिव में, और आपको पॉजिटिव वाले को ही अटैक कराना रहता है। यही तो इलेक्ट्रोफाइल है। और एसाइलेशन में आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे हमारा ऐसे रहेगा CH3COCl। जब इसको ब्रेक कराएंगे तो ये निगेटिव और ये वाला पूरा पॉजिटिव। तो एल्काइलेशन वहां होगा जहां पे मेथिल ग्रुप ऐड हो, जहां पे एल्किल ग्रुप ऐड हो, और एसाइलेशन वहां ऐड होगा जहां पर एसिल ग्रुप ऐड हो। ध्यान से सुनिए मेरी बात कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, दो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन टू टाइप की होती है। फर्स्ट इज कॉल्ड एल्काइलेशन एंड देन सेकंड इज कॉल्ड एसाइलेशन। एल्काइलेशन में एल्किल ग्रुप ऐड होगा, एसाइलेशन में एसिल ग्रुप। ये जो है ना, इतना जो मैंने गोला किया है ये एसिल ग्रुप है। अब कैसे ऐड होगा हम आपको ये दिखाते हैं। दो रिएक्शन हम लेते हैं, यहाँ पे हम एल्काइलेशन पहले देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लोरीन है यानी हेलोरीन, इसकी रिएक्शन करानी है किससे, CH3Cl से। CH3Cl क्या है, एल्किल हैलाइड, जो मैंने यहाँ पे लिया। और इसमें से अटैक किसको कराना है, मैंने बताया केवल एल्किल ग्रुप को, क्योंकि जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, जो पॉजिटिव वाला है यही तो इलेक्ट्रोफाइल है। तो या तो आर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा या तो पैरा पर। क्यों आर्थो पैरा पे करेगा, सारी चीजें हम देख चुके हैं। तो हमको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, वो दोनों प्रोडक्ट हमारे क्या होंगे, यहाँ पे लिखिए Cl, यहाँ पे लिखिए CH3। ये एक प्रोडक्ट हो गया, और इसी का हमारा जो सेकंड प्रोडक्ट मिला यहाँ पे Cl, ये मिला CH3। ये हमारा पैरा प्रोडक्ट हो गया, ये आर्थो प्रोडक्ट हो गया। अब माय डियर स्टूडेंट्स, पैरा प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन आर्थो प्रोडक्ट। रीजन आपको मैंने बताया कि स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे नहीं है। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हो गया और ये हमारा माइनर प्रोडक्ट हो गया। तो ये है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट को पहचानने का एक सबसे अच्छा तरीका आपको बता दूं कि ये जो रिएक्शन होती है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट बना दिया, ये जो रिएक्शन होती है ये
AlCl3 एक रिएजेंट एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड उसकी उपस्थिति में होती है। तो इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता दूं कि जहां पर भी आपको सबसे पहले क्या मिलना चाहिए, सबसे पहले आपको एक हैलोएरीन दिखना चाहिए और उसकी रिएक्शन होनी चाहिए किससे, एल्किल हैलाइड से, और किसकी उपस्थिति में, AlCl3। जहां पे आपको AlCl3 मिले और यहाँ पे या तो एल्काइलेशन हो या तो एसाइलेशन हो, या तो एल्किल हैलाइड ऐड हो या तो एसिल हैलाइड का एडिशन हो, वहां पे आप 100% समझ जाइए कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात हो रही है। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या बनेगा, ये CH3 आर्थो और पैरा पे जुड़ जाएगा और दो प्रोडक्ट हमारे ये देंगे, एक आर्थो पर देंगे, यहाँ पे CH3 जोड़ दीजिए, सॉरी यहाँ पे क्लोरीन था, और एक जो दूसरा हमारा ये देंगे वो क्या देंगे, पैरा पोजीशन पे। तो ये हुआ हमारा प्रोडक्ट फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। बट फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है AlCl3, और यहां पर जो एडिशन होगा या तो एल्किल हैलाइड या तो एसिल हैलाइड का, ठीक है। तो जब एल्किल हैलाइड का एडिशन हो तो एल्काइलेशन, और अगर यहीं पे एसिल हैलाइड का एडिशन हो तो एसाइलेशन। आइए देखते हैं एसिल हैलाइड का कैसे एडिशन होगा। सबसे पहले हम ले लेते हैं क्या, यहाँ पे हैलोएरीन, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं एसिल हैलाइड से। एसिल हैलाइड हमारा ये है, ठीक है, इसकी रिएक्शन करा है, और प्रेजेंस ऑफ AlCl3। AlCl3 मस्ट है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। अब देखिए AlCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन कराए तो हमारा दो प्रोडक्ट बना। दो प्रोडक्ट कैसे बना, सबसे पहले हम दोनों प्रोडक्ट लिख लेते हैं, क्या, Cl, और आर्थो और पैरा पे बनेगा। क्यों बनेगा, आपको सारी चीजें क्लियर है। अब यहां से ये इतना निगेटिव चार्ज है, सॉरी पॉजिटिव, और ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव अटैक करेगा एक बार आर्थो पे एक बार पैरा पे। तो जब आर्थो पे किया तो आर्थो पे हम जोड़ दिए क्या, COCH3। इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, थोड़ा और सुंदर करें तो इसको ऐसे आपको मिलेगा NCERT में, COCH3, और एक बार पैरा पे COCH3। तो ये हमारा पैरा प्रोडक्ट हो गया, ये हमारा आर्थो हो गया। जो पैरा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, सारी चीज़ें बता दी है, और वीडियो की जो भी नोट्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। तो एल्काइलेशन और एसाइलेशन एक बार फिर से मैं समराइज करा दूं, बिकॉज स्टूडेंट्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हैलोएरीन से AlCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन हो एल्किल हैलाइड की, और एल्किल ग्रुप ऐड हो बेंजीन रिंग पे, तो एल्काइलेशन होगा। और जब एसिल ग्रुप से रिएक्शन हो एसिल हैलाइड से और एसिल ग्रुप बेंजीन रिंग पे जाए तो एसाइलेशन होगा। बाकी प्रोडक्ट दोनों सेम, आर्थो पैरा सारी चीजें सेम रहेंगी। तो आई होप आपको ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के सारे एग्जांपल, सारे रिएक्शन क्लियर हुए होंगे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर था बोर्ड एग्जाम के लिए। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर को, जो कि हमारा रहेगा रिएक्शन विथ मेटल। तो आई होप सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। तो आज के लिए बस इतना स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।